And I've told them that I will be governed by the law which prevailed at the time I made the application for inspection. आप कानून जितने मर्जी बदलते रहिए, जो कानून उस वक़्त था उस कानून के तहत मेरी अर्जी जो है उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और मैं करवाऊंगा। तब क्या हो गया, सरकार बन गई है तो एक दो जगह, दो चार जगह अगर सरकार बन जाती है तो उसका क्या मतलब हो। अब तो गडकरी का भी बयान आपने सुना होगा, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि उनके इलाके में भी 3.5 लाख वोट चोरी हुआ है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा वो, जिसमें उन्होंने भी कहा कि मुझे भी हराने की कोशिश। जब रूलिंग पार्टी के मंत्री भी कह रहे हैं कि रिगिंग होती है, तो हम और आपकी तो गुंजाइश कहने की रही नहीं कि नहीं होती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने दावा करा कि कर्नाटका की एक विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां पर वोटों की चोरी करी है। इस मुद्दे पर आज जो है हर्षदेव सिंह जी अपना विरोध कर रहे हैं और उनसे बातचीत करूंगा। सर, पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमा गई है, आप भी विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है आज के युग में, जहां पर टेक्नोलॉजी को सर्वप्रथम रखा जा रहा है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ईवीएम की बात की जा रही है? यार, डिजिटल इंडिया की बात करना अलग बात है। कौन सा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो आप? ये नारे देना अलग बात है। यहाँ तो कहीं सिग्नल ही नहीं होता है। आप जाएँ वहाँ, कहीं वाईफाई है ही नहीं गाँव में। कितने गाँव ऐसे होंगे जहाँ है ही नहीं। कौन सा अभी है? ये खोखले नारे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस बात को सारे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि चुनाव में धांधलियाँ हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रही हैं। 300 मेंबर पार्लियामेंट पहली बार ही सड़कों के ऊपर निकला है इतनी बड़ी तादाद में। 300 से ज़्यादा जो नुमाइंदे हैं चुने वो कहते हैं कि धांधली होती है, चोरी होती है। और मेंबर पार्लियामेंट दीवारें फांद कर जा रहे हैं उन दफ्तरों के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता है कि इन लोगों ने जो है वो घपले किए हैं और हेराफेरी करके हिंदुस्तान के मैंडेट को सबवर्ट करने की कोशिश की है। और तो ये कह रही है कि सरकार कर्नाटका में कांग्रेस की मेंबर सुन के, तो फिर चोरी कैसे हो सकती है? तो तब क्या हो गया, सरकार बन गई है तो एक दो जगह, दो चार जगह अगर सरकार बन जाती है तो उसका क्या मतलब हो। अब तो गडकरी का भी बयान आपने सुना होगा, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि उनके इलाके में भी 3.5 लाख वोट चोरी हुआ है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा वो, जिसमें उन्होंने भी कहा कि मुझे भी हराने की कोशिश। जब रूलिंग पार्टी के मंत्री भी कह रहे हैं कि रिगिंग होती है, तो हम और आपकी तो गुंजाइश कहने की रही नहीं कि नहीं होती है। वो खुद कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। और मैंने चनैनी में सबूत दिए थे रिगिंग के। इलेक्शन कमीशन के साथ मेरा बहुत वक्त तक वो खतोखता चलता रहा। मैं RTI भी लगाई और बहुत बड़ा डाटा मैंने कलेक्ट किया। फिर मैंने ये कहा कि आपको मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चेक करवानी पड़ेंगी कानून के मुताबिक। जो उन्होंने जब देखा कि अब कोई उन्होंने कहा जी ऐसा है, आप एक पोलिंग स्टेशन के लिए 50,000 रुपया दीजिए। अब 200-300 कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल हुई हैं। 50,000 आपसे मांगा गया? 50,000 मेरे भाई एक पोलिंग स्टेशन का, एक पोलिंग स्टेशन, हाँ, कि चेक करनी है तो हमने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया कि 3 का ही दिखा दो भाई, 200-300 का मत दिखाओ, 3 इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन्स जो हैं पोलिंग वो दिखा दो। पैसा उन्होंने मेरे से ले लिया 1.5 लाख रुपया। जब मैं गया तो कहने लगे नहीं, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आपको लाना पड़ेगा फिर देखनी। फिर मैं हाई कोर्ट में गया, वहाँ से मैंने ऑर्डर लाया। हाई कोर्ट ने कहा इनको दिखाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। एक बार ऑर्डर सर्व किया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, दूसरी बारी किया। 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ। 2 दिन पहले वो कहते हैं कि अब कानून ही बदल चुका है। अब मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है, कौन सा संविधान है? And I've told them that I will be governed by the law which prevailed at the time I made the application for inspection. आप कानून जितने मर्जी बदलते रहिए, जो कानून उस वक़्त था उस कानून के तहत मेरी अर्जी जो है उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी और मैं करवाऊंगा। और ये जितना मर्जी शोर कर लें, कटघरे में खड़ा करूंगा। जितनी चोरियां की हैं, डाके किए हैं, उसका एक एक का हिसाब लेगा हर्षदेव। ये तो बात रही वोट चोरी की, और एक जम्मू कश्मीर में भी एक और खबर जो बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि LG द्वारा जो 5 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, उस पर आपका क्या विचार है? गुंडागर्दी है। LG नहीं कर सकता है अभी तो कोर्ट को इसका फैसला लेना है।
कोर्ट में ढील ना बरतें ये, वरना एलजी कर ही नहीं सकता है। वो कौन है एलजी करने वाला? 70 हटने के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें तो ये दर्ज है कि वो कर सकते हैं। भैया जोर ज़बरदस्ती से अगर आप कुछ कराना चाहते हैं, आज तक कभी हुआ कि किसी यहाँ कभी जो है चुनी हुई सरकार के अलावा किसी ने नॉमिनेशंस की? चुने हुए लोग जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो नॉमिनेशंस करते हैं। उसके बाद जहाँ भी मेंबर्स की नॉमिनेशन करनी हो, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। आप डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं कि आपका चुना हुआ आदमी यूपी से आएगा और हाँ यहाँ आके कहेगा कि यहाँ कौन नुमाइंदगी करेगा? ये कौन सा कानून है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर में तो सुशासन राज है। हो गया तब से तबाही हो गई है, बदलाव हुआ है यहाँ पर, विचारधारा शायद उनको दिखता होगा, आपको दिखता होगा, हमें तो दिखता है कि सारे नौजवान बेचारे सड़कों के ऊपर आ गए हैं। बेरोजगारी है, बिहार और यूपी के लोग, मध्य प्रदेश से लाकर लोग यहाँ बसाए हुए हैं और उनको मुलाजमत मिल रही है, लेकिन अपने नौजवान जो हैं वो बेचारे, उनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है पढ़ा लिखा होने के बावजूद। कोई शुक्रिया हर्षदीप सिंह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो इनके साथ भी हुआ है। जब ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, चिनैनी विधानसभा से चुनाव लड़ा था हर्षदेव सिंह जी ने और वहाँ पर इनकी हार हुई थी। तब इन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करी थी कि मुझे ये जानना है कि किस बूथ पर मुझे कितने वोट पड़े हैं। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस समय जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24। अरुण देव, जय हिंद।